देखिए तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर छठ महापर्व का मेगा कवरेज लगातार आप तक पहुंचाने का काम हमारे सहयोगी भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से तस्वीरें देखिए किस तरह से घाटों पर भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना की जा रही है, छठी मैया की पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम जो मनोकामनाएं हैं उन्हें लेकर उत्साहपूर्वक आज जो तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उसी उत्साह के साथ इस पर्व का समापन आज किया जा रहा है। सहयोगी रंजना लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचाने का काम कर रही हैं। भोपाल में रंजना सूर्योदय हो चुका है और 36 घंटे का जो व्रत है वो भी पूर्ण हो गया है, लेकिन तमाम जो महिलाएं, मुझे लगता है कि उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नजर नहीं आ रही क्योंकि परिवार उनके साथ है। ये एक महत्वपूर्ण कड़ी हर महिला के लिए। रंजना, काउंटर पे राशि जमा कर रसीद प्राप्त करें। चलिए कोशिश करेंगे हम दोबारा संपर्क करें रंजना से। देवव्रत भी लगातार जुड़े हुए हैं। देवव्रत, रायपुर में तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरह से उत्साह का माहौल है। तमाम जो बच्चे हैं वो मुझे लगता है कि अब प्रसाद का इंतजार कर रहे होंगे। ठेकुआ जिसका मैं जिक्र कर रही थी, बहुत ही ज्यादा लुत्फ उठाया जाता है इस सामग्री का क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठेकुआ इस पूजा के लिए भी माना जाता है। प्राकृतिक फल जिनका भोग लगाया जाता है और उन्हीं को प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। देवव्रत जी, बिल्कुल सही कहा आपने अवंतिका। अब तक जो है इंतजार भगवान सूर्य का किया जा रहा था और सूर्योदय के बाद जैसे ही पूरी पूजा अर्चना आराधना हुई उसके बाद अब प्रसाद वितरण का जो सिलसिला है वो चल पड़ा है और एक तरह से ये विशेष पकवान होता है, प्रसाद होता है ठेकुआ, जो कि इस पर्व में एक तरह से विशेष रूप से ही होता है। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आपने व्रत रखा है? हाँ, मैंने रखा है। 36 घंटे का कठोर व्रत, अभी आपने व्रत तोड़ दिया? हाँ, लोग अच्छा, तो कैसा लगा ये पूरा अनुभव? हर साल कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या क्या पूरा किस तरह से पूरी प्रिपरेशन करते हैं? क्या पहले से ही ये तैयार रहते हैं कि भाई अब 36 घंटे तो हमको व्रत रखना ही है? हाँ, उसी दिन हम लोग जिस दिन नहाय खाए करते हैं ना उसी दिन ले लेते हैं। अच्छा, संकल्प उसी दिन लेते हैं कि हम लोग का नहाय खा करना है। एक पकवान या यूं कहे प्रसाद का जिक्र होता है ठेकुए का, तो उसको लेकर के क्या है? उसको में मेहनत है, बाकी बनाने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो अभी आप प्रसाद वितरित करेंगे आप? हाँ, हम लोग कर दिए और फिर अपना जाके घर में करेंगे। घर में करेंगे। आप क्या कहेंगे मैम? मैं पड़ोसी हूँ, बुलाई थी तो आई हूँ, मेरे को अच्छा लगा, आती हूँ हमेशा, जब चाहे तब से यहाँ आती हूँ। तो ये जो व्रत है, ये त्योहार है, ये अब केवल परिवार को ही नहीं जोड़ता, ये आसपास के लोगों को भी जोड़ता है और ये सबूत अभी हमने देखा कि साथ में पड़ोस के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये जो तरह से एक साथ एक ही पर्व पर अलग अलग संस्कृतियों का समागम होता है, अलग अलग भाषा प्रांत के लोग होते हैं। भले ही हम उत्तरांचल की बात करते हैं कि उत्तरांचल में ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इसकी धूम कोई कम नहीं है। जब आप चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो चारों तरफ आपको दिखाई देंगे वो लोग जो कि जिन्होंने व्रत रखा है, जो इस पूजा में पहुंचे हैं, जिनकी आस्था छठी मैया में है, वो सारे तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? व्रत में बहू रहती है। बहू रहती है, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे पूरा माहौल? कुछ कैसा लग रहा है बताओ? ये सामने आइए आप, कैमरे के आप लोग सब सामने आइए। बिल्कुल, न्यूज 18 पर इस वक्त हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो छठ व्रती महिलाएं हैं उनके साथ जो लोग पहुंचे हैं उन लोगों को एक साथ हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो कैसा पूरा लगता है जब यहाँ पर पहुंचती है? पूरे व्रत के समय माहौल कैसा रहता है घर? बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट रहता है यहाँ पे और बहुत सारे लाइट्स बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब तक के कहाँ मनाते रहे हैं? क्या हर साल महादेव घाट आते हैं कहीं? हाँ, हर साल महादेव घाट आते हैं। कहाँ पे रहते हैं आप? हम लोग यहाँ चंगोरा भाटा में। तो ये तो पूरी पूजा आराधना हो गई, इसके बाद इंतजार तो प्रसाद का ही होगा। हाँ। क्या अच्छा लगता है सबसे? आपने व्रत रखा था? जी। आपने व्रत रखा था? हाँ, अब नहीं करते ना। तो ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना एक्साइटमेंट इस पूरे पर्व को लेकर के होता है। एक बात ये भी होती है कि छठ पर्व में हम चाहे किसी भी अंचल में रहें,
गीत जरूर सुनाई देता है छठ का। और अगर आप गीत गा दें तो ये तो बहुत सबको सुनने के लिए मिलेगा। आप सभी एक साथ गाइए, आप सभी एक साथ गाइए, लाइए। आप भी शुरू कीजिए, आपने व्रत रखा है। काचाई बासा के बहंगिया बहंगी लचकता जाए, बहंगी लचकता जाए, बनाना अभिनव बाबू बेगरिया, बहंगी घाटे चाहूं पा, बहंगी घाटे चाहूं पा। हम समझ सकते हैं 36 घंटे आपने व्रत रखा है, उसके बाद आपने गीत भी सुना दिया, तो ये एक तरह से नई ऊर्जा भी देता है। और जिस तरह से लोक धुन बजती है जब छठ की, तब उसका मजा ही कुछ और होता है। और एक तरह से जब छठ की पूजा होती है तो ये धुन चाहे उत्तरांचल हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर जगह छठ का ये गीत सुनाई देता है। और न्यूज 18 पर भी इस वक्त आपने सुना। अब वक्त सूर्य आराधना का हो गया, लोगों ने पूजा भी कर ली, और अब जो माहौल आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है लोग ही दिखाई देंगे। और अब व्रत तोड़ने के बाद प्रसाद का दौर चल रहा है, उस ठेकुए का जिसका मैंने आपने जिक्र किया था कि वाकई उस प्रसाद को पाने के लिए जो एक तरह से होड़ मचती है। और ये कहा जाता है कि ये प्रसाद जो है वो बांटने से नहीं बल्कि लोग खुद जाकर इस प्रसाद को लेते हैं, तो इसलिए इस प्रसाद की महत्ता जो है वो अलग हो जाती है। कुछ और भी लोग यहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रसाद को लेने के लिए यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, मांग रहे हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई है मैडम? शर्मा गई, चली गई, लेकिन इतना जरूर है कि प्रसाद लेने के लिए यहाँ तक पहुंची हुई थी। तो ये इस छठ पर्व का महत्व है कि भाई जो प्रसाद वितरित होता है, ये प्रसाद बांटा नहीं जाता बल्कि लिया जाता है, तो ये इसको और विशेष बनाता है और खास बनाता है। तो पूजा आराधना हो गई, प्रसाद का दौर हो गया, और एक तरह से 36 घंटे का ये महाव्रत आज सूर्योदय के साथ संपन्न हुआ है। जी। और आपने जो गाना भी हमें सुनाया, क्योंकि तमाम जो महिलाएं थी जो छठव्रती थी उन्होंने भी गुनगुनाया थोड़ा बहुत। आज इस तरह से देवव्रत इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि बिहार के लोग हैं इसलिए भोजपुरी और अन्य अलग भाषा में गाते हैं, कहीं ना कहीं भाषा की वजह से, लेकिन फिर भी जो कल्चर है, जो भावना है, वो हम तक निश्चित तौर पर उसी तरह से पहुंचती है, उसी उत्साह के साथ पहुंचती है। देवव्रत आप बनी रहेगा हमारे साथ, सही कि सुशील भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ माहौल वहां ग्वालियर में? मुझे लगता है कि पूजा का जो सिलसिला है वो पूरा हो गया होगा, क्या कुछ स्थिति वहां पर? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में इस वक्त भगवान भास्कर सूर्यदेव उदय हो चुके हैं। इस पर ये छठ पर्व का समापन हो रहा है और अब अंतिम प्रक्रिया